बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। 2014 की हिंदी फिल्म हैदर में जब शाहिद कपूर साहित्य की पढ़ाई छोड़कर अपने लापता पिता के बदले की आग में उग्रवादी बन जाता है, वो चीर देता है आफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, जो कश्मीरियों पर सालों से छाया हुआ है। हम है या हम नहीं, हम है तो कहां है और नहीं तो कहां गए जनाब, आफ्स्पा हो गया हमारे साथ। अब नागालैंड की कोन्याक जनजाति भी आफ्स्पा को रद्द करने की मांग कर रही है। एक घातक हमले में उनके 15 परिजनों को मारे जाने के बाद देर दोपहर का समय था। नागालैंड के पूर्वोत्तर मून नामक जिले में 4 दिसंबर 2021 के उस दिन, जब कुछ जवान मजदूर कोयला खदानों में दिन भर मेहनत करने के बाद एक पिकअप ट्रक में घर लौट रहे थे, वातावरण खुशी से भरा था। हुकुब, तुम्हारी शादी को 9 दिन हो गए और अभी तक हनीमून नहीं। क्रिसमस तक थोड़ा कमा लूं, घूमने के लिए पैसा तो चाहिए। इस दौरान भारतीय सेना के 21वें पैरा स्पेशल फोर्सेस के मुख्यालय में फोन की घंटी बजी। सर, यूंग के लोग वोटिंग के आसपास दिखाई दिए हैं। सैनिकों से भरी 3 एसयूवी तेजी से उस इलाके की ओर रवाना हुई और झाड़ियों में छिप गए। कोयले खदान और ओटिंग गांव के बीच सड़क के किनारे विद्रोही समूह पर हमला करने की प्रतीक्षा में। रोको, भारतीय सेना! ड्राइवर ने या तो सैनिकों के रुकने का आदेश नहीं सुना या घबरा गया बटालियन को विद्रोही दल समझकर। पलटन ने समझा कि वे कार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर गोली चलाने लगे मजदूरों को विद्रोही मानकर। कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव वोटिंग में सूरज ढल रहा था। इस अनजान आवाज को सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि कई सालों से क्षेत्र में शांति थी। जरूर कुछ तो हुआ था कि गोलियां चली। शायद उनके दोस्तों को मदद की जरूरत थी। ग्रामीणों का एक बड़ा झुंड चाकू और छुरी पकड़े आवाज की ओर दौड़े। 21वीं पैरा स्पेशल फोर्स के जवान 6 मृतकों और 2 घायलों को अपनी वैन में डाल रहे थे। जब गांव वाले वहां पहुंचे, उस भयानक दृश्य को देखकर आग बबूला हो गए। सेना की पलटन पर टूट पड़े और अंधाधुंध हमला किया जो कोई भी उनके रास्ते में आया। सेना की 3 एसयूवी गाड़ियों में आग लगा दी ताकि उन्हें बच निकलने का कोई मौका ना मिले। घिरी हुई पलटन ने दहशत में अपने एक साथी को मरते देखा और 6 और को चाकू से घायल होते हुए भी। अब दंगे का रुख बदला जब सैनिक गांव वालों पर गोलियां चलाने लगे, जिससे भीड़ में 7 लोग मारे गए। ये खबर मून जिले में आग की तरह फैलने लगी। देर शाम को एक उत्तेजित भीड़ कोन्याक यूनियन कार्यालय में जमा हुई, जो कि कोन्याक जनजाति का सबसे बड़ा संगठित संस्थान है। हमारे बेटे कहाँ हैं? कहाँ छुपा रखा है उन्हें? जब शव निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे तो भीड़ ने पास के असम राइफल्स की इमारतों में आग लगा दी। एक बार फिर सेना ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक और की मौत हुई। अगले दिन फिर इसी तरह की घटना में एक अन्य आदिवासी मारा गया। सेना ने खेद जताते हुए स्वीकार किया कि वे नागरिकों को विद्रोही समझ बैठे और गलती से गोलियां चलाई। मगर बावजूद इसके कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई, जो एक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर की अगुवाई में जांच करेगी, गोलियां चलाने के जुर्म में आफ्स्पा तहत उन्हें सजा नहीं मिल सकती। एक ऐसा कानून जिसके चलते वो बंदूक से हमला कर सकते हैं, उचित चेतावनी देने के बाद, जैसा कि इस वर्तमान घटना में दावा किया गया। वारंट के बिना किसी के घर के अंदर घुसकर छानबीन कर सकते हैं और चाहे तो किसी को गिरफ्तार भी। ये सब उचित संदेह के आधार पर सही ठहराया जाता है, जो गलतफहमी के मामलों में सेना को छुटकारा देता है। कई अन्य निषेधात्मक कानूनों की तरह, जिनकी जड़ें ब्रिटिश काल के कानूनों में है। विशेष रूप से इसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में नॉर्थ ईस्ट में विकास न होने के कारण वहां की कई जनजाति में स्वराज की मांग बढ़ने लगी, जिसके बाद 1972 में आफ्स्पा सभी नए पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया। 3 साल बाद इंदिरा गांधी ने कई आदिवासियों को हिंसा त्यागने के लिए राजी किया, नागा राष्ट्रीय परिषद के साथ हुए शिलांग समझौते से। लेकिन उससे टूट कर निकला एक गुट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN), जो कथित तौर पर चीन और म्यांमार के उकसाने पर लड़ता रहा। 20 साल लगे जब उनमें सबसे बड़ा IM गुट ने सरकार के साथ सुलह की, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री देवे गौड़ा ने अपने रास्ते से बाहर जाकर उनको लुभाने की कोशिश की। अक्टूबर 1996 में उन्होंने रिकॉर्ड 6 दिनों के लिए पूर्वोत्तर दौरे में अपना प्रस्ताव रखा। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम 6100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने फरवरी 1997 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के लिए उड़ान भरी। अपनी पहचान शॉल में छिपाकर उनके लीडरों से मिलने एक टॉप सीक्रेट मीटिंग अटेंड की। देवे गौड़ा एक गैर सरकारी गाड़ी में एक साधारण घर पर पहुंचे।
और सीधी बात की उस 2 घंटे लंबी मीटिंग में। भारत सरकार ने कभी हमारी मदद नहीं की। अब मैं हूं ना प्रधानमंत्री, और मैंने 6,000 करोड़ का वादा करके सिलसिले की शुरुआत कर दी है। अभी आपको मुझे कुछ ठोस देना होगा। हम आपसे अब लड़ाई करना छोड़ देंगे अगर आप वायदे पर पक्के रहे तो। 2 महीने बाद अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा सरकार गिर गई। जनजातियों में अलगाव वाली भावनाओं की जड़ें ऐतिहासिक तौर से गहरी हैं और जो कभी भी फूट सकती हैं। आफ्स्पा, जिसे सिर्फ कुछ समय का समाधान माना गया था, कानून के तहत सेना केवल 6 महीनों तक सिविलियन एरिया में रह सकती है, अब एक स्थायी समाधान बन चुका है और पूर्वोत्तर और कश्मीर में वे 6 दशकों से ज्यादा समय से है। सेना से पुलिस का काम करवाया जा रहा है, जबकि दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। सेना को घुसपैठियों को गोली मारना सिखाया गया है, पुलिस को शांति से नागरिकों को संभालने का। पिछले कुछ वर्षों से उग्रवाद में गिरावट देख मोदी ने आफ्स्पा को हटाया। 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के 16 में से 8 पुलिस क्षेत्रों से भी। सेना को पुलिस के काम से निकाले जाने का एक और ठोस कारण है असम राइफल्स की 46 बटालियनों में से 27 विद्रोही गुटों से देश के अंदर लड़ रही हैं और केवल 19 बटालियन बची हैं भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन भाजपा सरकार ने मौका खोकर आफ्स्पा को नागालैंड में 6 और महीनों के लिए लागू किया, 30 जून 2022 तक, और मणिपुर में भी 1 साल तक बढ़ाया और एक समिति बनाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विवेक जोशी की अगुवाई में, जो आफ्स्पा के भविष्य पर निर्णय लेगी। वैसे वोटिंग एनकाउंटर की वारदात की कहानी में एक अनोखा ट्विस्ट हुआ जब नागालैंड पुलिस ने सेना के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की, क्योंकि नियम के अनुसार सेना को ऑपरेशन के समय किसी एक पुलिस गाइड को लेना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया। दुर्भाग्य से हमेशा की तरह आम आदमी ही सेना और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी में फंस जाता है। बिस्बो की शायरी, निर्दोषों पर चल पड़ी वो गोली सरेआम, अपराधों से लड़ने का दिया था जिसको काम। सेना के कानून पर हो फिर से अब विचार, सेना और पुलिस के हैं अलग अलग आधार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।